हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के क्या रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं। तो उसमें काफी रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें जितने सीटें हैं उतने स्टूडेंट्स क्या है आरपीएससी को नहीं मिल पा रहे हैं। मींस क्या है, वो क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है, आपको आगे की तैयारी करनी है कि भी अगले साल अब जब कंपटीशन होगा, फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप देंगे, तब आप किस तरह से तैयारी करें जिससे क्या है कि आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएं कि आपका फर्स्ट ईयर आसानी से क्या है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए कि आपको बताना कि भी किस तरह से आप चेंजिंग एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न बदल रहा है उसमें आप किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से आप तैयारी करेंगे। और देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि तैयारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल है या कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से करेंगे, सिंप्लीफाई जितना करेंगे, जितना सरलीकृत आपकी अपनी तैयारी को रखेंगे, उतना आप ज्यादा अच्छी तरीके से क्या है एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है और यही चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। उसी हिसाब से क्या है आप इसके अंदर क्या क्लियर कर पाएंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ जाती है कि अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है, ठीक है, आपको क्या फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है, हालांकि हम क्या है यहाँ पर सिर्फ जीके के बारे में बात करेंगे, क्या है सिर्फ जीके के बारे में बात करेंगे। मींस अगर आपको फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है, क्या करना है, फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है, तो आपका जो सब्जेक्ट है यानी आपका जो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है, उसके अंदर आपका बेस बहुत ज्यादा क्या है मजबूत होना चाहिए। ठीक है, सुपरफिशियल सतही ज्ञान से अब आप फर्स्ट ग्रेड को क्लियर नहीं कर सकते। मींस आपने क्या किया, एक दो महीने किताबें रट ली और आपका क्या है सिलेक्शन हो गया, तो वो पॉसिबिलिटी अब आरपीएससी ने क्या है आपके लिए खत्म कर दी है। तो आरपीएससी ने डायरेक्टली कह दिया है कि हम डीप स्टडी वालों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यानी उन्हें ही क्या है सिलेक्शन का मौका मिलेगा क्योंकि वही क्या कर पाएंगे, एग्जाम को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, आपको करनी है स्मार्ट तैयारी, स्मार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, स्मार्ट तैयारी करनी है आपको, क्या करना है, स्मार्ट तैयारी करनी है आपको। और स्मार्ट तैयारी का मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। ये जब आपको पता लग जाता है कि आपको क्या चीज नहीं पढ़नी है, तब उसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी। तो वो क्या कहलाती है, स्मार्ट तैयारी कहलाती है। तो उसी से क्या है आप स्मार्टनेस लाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि यहां पर क्या है, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट क्या है जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड क्या है साइंस है, जो बीएससी एमएससी से आते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट वो होते हैं जो कहां से आ रहे हैं, मानविकी, यानी ह्यूमैनिटीज से आ रहे हैं और कॉमर्स से आ रहे हैं। क्लियर है, दो तरह के स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं। ठीक है, तो इनको तैयारी थोड़ी सी अलग करनी पड़ती है क्योंकि ये क्या करते हैं, मैथ्स रीजनिंग को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर और साइंस को भी आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी मैथ्स रीजनिंग और साइंस में क्या होता है, दिक्कतें आती है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या है आपको ये देखना कि भी आप किस लाइन के अंदर हैं, कौन से उसमें आते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अब टारगेट आपका क्या है, 40% का है। क्योंकि अगर आपने ये क्लियर कर लिया, ठीक है, ये क्लियर कर लिया, तो मानकर चलिए कि मोटे तौर पे आपका सिलेक्शन हो गया। क्या है आपका, क्या है सिलेक्शन हो गया, आप क्लियर हो गए। अब इसके लिए देखिए आपको क्या है 30 मार्क्स चाहिए। ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए आपको, सॉरी 30 क्वेश्चन चाहिए, सॉरी 30 मार्क्स नहीं 60 मार्क्स चाहिए। 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स, ये आपका कट ऑफ क्राइटेरिया है। मींस इतने क्वेश्चन आपके कट काट पीट के सही होने चाहिए। मींस नेगेटिव करके इतने मार्क्स आपके पास हों, तब आप क्या कर सकते हैं, 40% पे आ रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ इसी चीज के ऊपर नहीं रह सकते कि हम सिर्फ 60 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है, हम 60 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा 30 से ज्यादा क्वेश्चंस को क्या है आपको कवर अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। तो ध्यान लीजिए कि आपका टारगेट 45 से 50 क्वेश्चंस का है।
ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपके गलत हो जाते हैं, तैयारी उस हिसाब से करनी है, ध्यान रखें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो नेचुरली क्या है कि आपका जो स्कोर हो वो 60 प्लस हो, क्या हो 60 प्लस हो। हालांकि ये मामला क्या हाईकोर्ट में गया है, पर हाईकोर्ट जहां तक है इस बात को काटेगा नहीं कि ठीक है कभी हम 40% को काट देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी है, गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है या गवर्नमेंट ने एक क्या है डिसीजन लिया है, तो हाई कोर्ट उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में मान के चलिए कि आपको ये चीज क्या है अप्लाई करनी पड़ेगी कि 60 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां बात कर लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे कवर करें, क्या करें, कैसे कवर करें। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भी किन किन चीजों को आपको फोकस करना है, क्या किन किन चीजों को क्या है आपको फोकस करना है, और कौन सी चीज ऐसी है जो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए, एक तो आपके पास में जो मेन सेक्शन आता है जो हर कोई कवर कर सकता है वो है मैनेजमेंट और साइको। ठीक है, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसके करीबन क्या है क्वेश्चंस उन्होंने काफी कम कर दिए हैं, तो इसके करीब 10 के 12 के लगभग क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में। क्या है, इसके 10-12 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में। फिर एक चीज आती है आपके पास में करंट। ठीक है, करंट में क्या है करीबन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में, क्या आ रहे हैं 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से क्या है हिंदी में आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरीके से साइंस में 5 क्वेश्चंस आपके पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 30 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 30 क्वेश्चंस आपके पास में क्या हो जाते हैं ये हो जाते हैं। फिर आपके पास में जो राजस्थान जीके पार्ट है, तो वहां पे करीब क्या है 15 क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी भी आ रही है और जिसमें हिस्ट्री भी आ रही है। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी भी आ रही है, जिसमें क्या आ रही है हिस्ट्री भी आ रही है। क्या हो रहा है हिस्ट्री भी उसके अंदर क्या हो रही है कवर हो रही है। और एक आता है इंडियन हिस्ट्री, इसके करीब क्या है 5 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक सेक्शन जो आता है वो आपके पास में आता है इंडियन पॉलिटी, उसके करीब 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कुल मिला के क्या है अगर आप मोटे तौर पे देखें तो ये क्या है 50 से 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें क्या है हमने मैथ्स और रीजनिंग को कवर नहीं किया है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग इसमें कवर्ड नहीं है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी चीजें हैं जो आप अभी आपने देखी, हमने इनको अभी को कवर किया और किया, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जितने भी सेक्शन आपके आ रहे हैं, क्या है जितने भी सेक्शंस की हमने बारे में बात की है वो आपके हर एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम के अंदर क्या है वो सारी चीजें क्या हो रही हैं कवर हो रही हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश को इसमें कवर नहीं किया गया। क्लियर है, इंग्लिश को क्या है इसमें कवर नहीं किया गया है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस इंग्लिश में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है, इंग्लिश में से क्या है 5 क्वेश्चंस आते हैं, और 5 क्वेश्चंस में से ध्यान रखिएगा कि जो ग्रामर पार्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या है करीब 3 क्वेश्चंस क्या है 3 से 4 3 क्वेश्चंस के लगभग क्या है ग्रामर पार्ट में से आते हैं। क्या आते हैं जिसमें एक्टिव पैसिव आ गया, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, जिसमें टेंसेस आ जाते हैं और आ जाते हैं। तो बेटर ये है कि इसको आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है, अगर आप खाली फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से क्या कर दीजिए लीव ऑन कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको करिए ही मत। क्योंकि अगर इसको करेंगे तो आपको रूल्स के अंदर घुसना पड़ेगा।
ठीक है। तो जितना टाइम आप उसमें दे रहे हैं, क्या है, जितना टाइम आप उसमें दे रहे हैं उससे आधा टाइम भी क्या है बाकी किसी सेक्शन में लगेगा, जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे साइंस हो गया, और हो गया, और वो 5 के 5 क्वेश्चंस क्या है आप कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ उलझेंगे, रूल्स के अंदर उलझेंगे, तो ना तो आप वो कर पाएंगे और ना आपके इंग्लिश में क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए बात हो रही है, हम सीईटी के लिए बात नहीं कर रहे, पटवार के लिए बात नहीं कर रहे, वीडियो वगैरह के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बस फर्स्ट ग्रेड के लिए बात हो रही है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज को पूरी तरीके से क्या है छोड़ दीजिए, इंग्लिश को हाथ मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ्स रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैथ्स रीजनिंग क्या है आपके साथ आपके हैंडल हो जाएगी। और अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, क्या आरएस की साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप इसकी तैयारी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्या है कि आप 50 क्वेश्चंस, 50 प्लस क्वेश्चंस इजीली क्या है कवर कर पाएंगे, क्या है इजीली कवर कर पाएंगे। अब ध्यान यही रखना है, क्या है ध्यान यही रखना है, मेन चीज यही रखनी है कि थ्योरी पार्ट और उसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। क्या है, जो एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है, जिसकी प्रायोगिकता होती है, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप क्वेश्चंस करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा क्या है यहां पर इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्या हो जाती है, महत्व सबसे ज्यादा किसका है, इस एप्लीकेशन पार्ट का। अगर आप अच्छे क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपने 500 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और वो किसी काम के नहीं है आपके, क्या वो किसी काम के नहीं है, उसकी जगह अगर आपने 50 अच्छे क्वेश्चंस किए, ठीक है, तो वो इससे भी कम से कम 5 गुना क्या है आपके लिए वैल्यू रखेंगे, क्या है इससे भी 5 गुना वैल्यू रखेंगे। तो खाली थ्योरी करने से कुछ नहीं होता है, क्या खाली थ्योरी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। उसका एप्लीकेशन पार्ट जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम को। तो वहां पर क्या है फिर यही रहेगा कि आपके 40% मार्क्स भी नहीं बनेंगे, क्या है 40% मार्क्स भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था कि आपको ये बताना भी एक किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं और कुछ चीजों को क्या आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि मोटे तौर पे क्या है, ज्यादातर जब आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं तो सारे के सारे चीजें क्या है रूल्स में होती हैं। एक रूल पढ़ रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आ रहा, फिर दूसरा रूल बता दिया गया, फिर तीसरा रूल बता दिया गया, फिर चौथा बता दिया गया। तो इस तरीके से जो रूल सिस्टम होता है वो क्या करता है, सारी की सारी आपकी खराब कर देता है। और इसका जो टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम क्या करता है, एक तो बहुत ज्यादा ले लेता है, और इसका जो रिटर्न है, ठीक है, जो वापस आपको मिल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो आपने क्या किया, अपना टाइम लगाया है, उसका जो आपको फायदा मिल रहा है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए बेटर है आप इसको छोड़ दीजिए, क्या है इसको छोड़ दीजिए। तो हमने सिर्फ क्या है यही चीजें कवर की हैं कि ये जो चीजें आप कवर कर लेते हैं, क्या है कवर कर लेते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज क्या है आप हर हाल में हर एग्जाम में कर रहे हैं, क्या है कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं ये चीज आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। करंट आपको करनी है, क्या है करंट आप करते ही करते हैं, फिर साइंस आप करते ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा हिंदी भी आप करते हैं, फिर इंडियन हिस्ट्री भी आप कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात इंडियन पॉलिटी भी क्या है आप कवर करते हैं। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ राजस्थान की पॉलिटी नहीं आ रही, राजस्थान की पॉलिटी क्या है नहीं आ रही है। मींस आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्या है कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से आधे से ज्यादा पोर्शन क्या है आपके यहाँ कवर हो जाता है, क्या कवर हो जाता है, और ये आप अच्छी तरीके से करते ही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है आपको अप्लाई करनी है फिर से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, क्या किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, और वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छी काम कर रही है, तो आप उसी स्ट्रैटेजी को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है, और उसी स्ट्रैटेजी पे लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखकर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बदल दें, ना, स्ट्रैटेजी मत बदलिएगा। आपको लगे वो स्ट्रैटेजी अच्छी है उसी पे रहिए, क्योंकि वही स्ट्रैटेजी फिर आपका क्या करेगी, सिलेक्शन करवाएगी, वही रणनीति या वही जो आपकी जो जर्नी है, ठीक है, तो वही आपका क्या करेगी, यात्रा जो है वो आपका सिलेक्शन क्या है करवाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या है किसी भी तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है लिख कर भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।